यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये हमारी जो क्लास होती है आपकी यूजीसी नेट की लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास होती है। हम जो तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं नेट की। इसमें जो आपका नेट जेआरएफ, अगर आपको नेट और जेआरएफ यानी इसके ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी 100 रुपये में। कीमत 100 रुपये में आपको 31 आपको पेपर मिलेंगे। कितने बच्चों? पेपर आपको 31 पेपर मिलेंगे 2011 से अब तक के। 2011 से अब तक के आपके जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं सभी आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। 31 पेपर आपके टोटल है, जिसकी कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है। कीमत क्या है आपकी? 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये में आपको पेपर मिल रहे हैं 2011 से अब तक के। आपको सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, क्योंकि ओल्ड पेपर क्या होते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओल्ड पेपर से क्या आपको क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। ओल्ड पेपर हम तैयार करते हैं तो उनसे हमें क्वेश्चन इसमें मिलते ही मिलते हैं। पेपर में हमारी जो तैयारी होती है और बेहतर हमारी हो जाती है। तो ओल्ड पेपर आपको ज़रूर निकालने चाहिए। अगर आपको परचेज़ करने हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइट का, आप वहां से जाके बुक परचेज़ कर सकते हो। 100 रुपये में आपको 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। और संडे अगर आप ओल्ड पेपर के अगर आपको क्लास भी करनी है तो संडे में आपको ओल्ड पेपर की आपको क्लास मिलेगी। और मंडे टू सैटरडे जो आपकी क्लास चलती है नेट की, यह आपकी सिलेबस वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और संडे में आपको ओल्ड पेपर आपको करवाए जाते हैं। तो संडे टू संडे जो आपका होता है, संडे में आपकी ओल्ड पेपर की आपकी क्लास होती है। और मंडे टू सैटरडे आपके सिलेबस वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ये, और अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए, बुक अगर आपको चाहिए, उसकी कीमत 100 रुपये है। आप साइट से परचेज़ कर लीजिए। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया, द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड लार्जली एट द इनिशिएटिव ऑफ। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? ऑप्शन ए के.एम. असदुल्ला, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी एफ.पी. स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी जे.एच. स्टाकेलर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी जो स्थापना हुई थी, उसे जो इस्टेब्लिश किया गया है वो मुख्य रूप से किसकी पहल पर किया गया था? तो पहल जो की थी वो आपकी की थी जे.एच. स्टाकेलर ने। किसने पहल की थी? जे.एच. स्टाकेलर ने पहल की थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, जे.एच. स्टाकेलर। जो आपका के.एम. असदुल्ला का जो कंप्लीट यानी पूरा नाम आपका है खलीफा। कैसे क्या बनता है आपका? कैसे आपका बनेगा? खलीफा मोहम्मद सॉरी, कैसे आपका खलीफा, एम से आपका होगा मोहम्मद। एम से क्या बनेगा आपका? मोहम्मद आपका होता है। एम से आपका मोहम्मद हो गया। ए से आपका क्या है? असदुल्ला आपका है। खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, ये आपका पूरा नाम इसका है असदुल्ला। जो 1947 से पहले 19 यानी पहले की बात कर 1947 से पहले यानी आज़ादी से पहले की बात, तो 1947 से पहले ये क्या थे? उप महाद्वीप में, जो आपका महाद्वीप है उसमें जो आपका पुस्तकालय आंदोलन था उसमें ये अग्रणी थे। पुस्तकालय आंदोलन में क्या थे? ये आंदोलन के समय पे क्या थे? अग्रणी थे। और 1947 में जब आज़ाद हो गया, यानी 1947 में स्वतंत्रता के समय में 1947 की हम बात करें, जो आपका खलीफा मोहम्मद असदुल्ला है 1947 में स्वतंत्रता के समय पर, किसके समय पर? स्वतंत्रता के समय पर पाकिस्तान के लिए, किसके लिए? जो आपका पाकिस्तान है उसके लिए ये आपके चुने गए थे। पहले क्या थे? पहले प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष चुने गए थे। पहले प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष आपके चुने गए थे। कौन? जो आपके खलीफा मोहम्मद है, खलीफा मोहम्मद असदुल्ला आपका है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी जे.एच. स्टाकेलर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड अब आपका दिया गया, क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है, इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपका दिया गया, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय द्वारा अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं की समान कमान वाले अंतिम ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? किससे, जो आपको बताना, निम्नलिखित में से वे कौन से प्रकाशन हैं जो भारतीय राष्ट्रीय चलिए क्वेश्चन सेकंड में दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? तो विषय क्षेत्र से बाहर आपके कौन कौन से हैं, चलिए देखते। 4 आपको दिया गया है, फिर उसमें से आपके कौन कौन से आपके क्षेत्र से बाहर है वो आपको चुनना है। पहला आपका दिया गया मैप्स यानी नक्शे, दूसरा है आपका सेकंड नंबर पर गाइड टू टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकों की गाइड, तीसरा आपका है फर्स्ट इशू ऑफ अ न्यू प्रोडिकल नए आवधिक पत्रिका का पहल अंक, चौथा है आपका म्यूजिकल स्कोर। ये चारों आपको दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रंथ सूची है यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के स्कोप से बाहर है। तो बाहर की आपसे पूछी गई क्षेत्र से जो बाहर है वो आपको बताना है। तो कौन कौन सा आपका इसमें से बाहर है? बाहर की बात करें तो इसमें से जो आपका बाहर है, एक तो आपका मैप्स जो नक्शे होते हैं वो आपका बाहर है, फर्स्ट इशू ऑफ अ न्यू प्रोडिकल नए आवधिक पत्रिका का पहला अंक भी क्या आपका बाहर है, बाहर इसमें आपसे पूछा गया है। फिर आपका जो म्यूजिकल स्कोर्स है, म्यूजिकल स्कोर बाहर है, और गाइड टू टेक्स्ट बुक ये तीनों के तीनों आपके क्षेत्र से आपका बाहर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन सेकंड है ये आपका। इसमें जो आपका नक्शे होता है और पाठ्य पुस्तकों की जो आपकी गाइड है, म्यूजिकल स्कोर्स, ये सभी क्या होता है? प्रकाशन जो आपका है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से आपका बाहर है, विषय क्षेत्र से आपका बाहर है। जबकि जो आपका नए आवधिक पत्रिका का जो पहल अंक है इसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर, इसमें जो आपका बनेगा फर्स्ट सेकंड और जो आपका फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका क्षेत्र से आपका बाहर है। और जो इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछते हैं इसके अंतर्गत कौन आता है, तो वो आता है फर्स्ट इशू ऑफ न्यू प्रोडिकल इसका राइट आंसर आपका होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी इसके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी आपका दिया गया है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला दूसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी। ये सेम सीक्वेंस आपने देखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ऑप्शन डी राइट आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका है अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें क्वेश्चन थर्ड में आपका दिया गया है क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द फॉर्मर लाइब्रेरियंस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द नेम्स गिवन बिलो। ये आपका दिया गया नीचे दिए गए नामों से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकाध्यक्षों की पहचान करें। तो आपको पहचान आपको करनी है। पहला आपका दिया गया डी.एन. बनर्जी,
दूसरा है आपका कल्पना दास गुप्ता, तीसरा अब आपका दिया गया RK दास गुप्ता, चौथा आपका है KM असदुल्ला। तो ये चारों आपको दी गई है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपको 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से जो आपका इंडियन जो आपका है, ये आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो पूर्व पुस्तकाध्यक्षों की आपको आइडेंटिफाई आपको करना है, पहचान आपको करनी है। तो कौन कौन से आपके पुस्तकाध्यक्ष है? पहले इसमें आपको 4 नाम आपको दिया गया, तो कौन कौन से आपका है? DN बनर्जी आपका नहीं, ये आपका गलत है। फिर आपका है कल्पना दास गुप्ता, ये आपका सही है। और फिर आपका है RK दास गुप्ता, ये भी क्या आपका गलत होगा। फिर आपका है KM असदुल्ला, ये आपने अभी देखा था। खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, ये आपका 1947 के समय, ये आपने अभी देखा था। KM असदुल्ला का पूरा नाम आपका क्या है? खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। तो इन्होंने 1947 के समय क्या, जब स्वतंत्रता के टाइम की बात है, जब पाकिस्तान के लिए क्या ये चुने गए थे, पहले पुस्तकालय अध्यक्ष आपके चुने गए थे KM असदुल्ला, जो कि आपका पूरा नाम इनका है खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। तो ये दोनों, दूसरा और तीसरा, जो आपका कल्पना दास गुप्ता और KM असदुल्ला, इसका राइट आंसर है। ये भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व आपके पुस्तकाध्यक्ष आपके हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है? ये दोनों आपके सही है। और जो आपके है, चलिए, जो आपके RK दास गुप्ता है, तो RK जो दास गुप्ता, ये क्या थे? एक बंगाली। ये RK दास गुप्ता आपके क्या है? एक बंगाली। ये आपके थे बंगाली भारतीय, ये आपके थे बंगाली भारतीय के विद्वान भारतीय के विद्वान थे क्या? बंगाली। ये विद्वान थे विद्वान थे ये बंगाली। और अंग्रेजी साहित्य थे। और क्या थे ये आपके? अंग्रेजी साहित्य आपका होगा, अंग्रेजी साहित्य हो गया। और क्या थे ये आपके? थे एक सामाजिक और सांस्कृतिक टीकाकारक। और जो आपके सांस्कृतिक टीकाकारक थे, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये आपका सामाजिक और सांस्कृतिक टीका करते। क्या थे? सांस्कृतिक टीका करते। क्या थे बच्चों? टीकाकार आपके थे। तो टीकाकार थे कौन? सामाजिक और सांस्कृतिक टीकाकार थे। इन्होंने क्या किया था? जो इनके साथी थे, उन्हें भी क्या अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं की समान कमान दी थी। और अंतिम विद्वानों में से एक इन्हें माना जाता है। अंतिम विद्वानों में से एक क्या है आपके? RK दास गुप्ता आपके हैं, RK दास गुप्ता है। तो इसका जो आपका है सेकंड और फोर्थ आपका होगा, सेकंड एंड फोर्थ क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं, कौन से ऑप्शन में सेकंड और थर्ड आपका दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा आपका सही है। ये आपका कल्पना दास गुप्ता और आपका RKM जो आपका है KM असदुल्ला, जिनका पूरा नाम था खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, ये दोनों के दोनों आपके क्या थे? ये दोनों आपके थे राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व के क्या पुस्तका अध्यक्ष आपके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग ऑफ।
इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है? तो आपको बताना है जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है वो ये 4 ऑप्शन आपको देंगे, तो इनमें से किसका ब्लॉग है आपको बताना है। तो ब्लॉग किसका होगा वो आपको बताना है। ब्लॉग किसका है ये आपने बताना है। तो बताइए किसका ब्लॉग था, किसका ब्लॉग है, आपको बताना है ब्लॉग किसका है। चलिए पहला आपका दिया गया आइसलिक, पहला क्या आपका आइसलिक दिया गया ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका निष्क्रिय ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इनफ्लिबनेट। ऑप्शन नंबर डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये आपका डी आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे इंडियन लाइब्रेरी जो रिव्यू है वो किसका ब्लॉग है। तो ब्लॉग जो ये आपका है, ब्लॉग ये आपका है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का ये आपका ब्लॉग है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू। तो किसका ब्लॉग है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें जो आपका आइसलिक है, आइसलिक की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, आइसलिक की फुल फॉर्म होगी आई से आपका क्या बनेगा, इंडियन आपका होगा। आई से आपका बनेगा इंडियन, आई से क्या होगा आपका इंडियन आपका होगा। फिर ए से आपका एसोसिएशन, ए से क्या है आपका, ए से आपका बनेगा एसोसिएशन, ए से आपका होता है एसोसिएशन ऑफ। एस से आपका स्पेशल होगा, एस से क्या होगा आपका स्पेशल आपका बनेगा, एस से आपका स्पेशल होगा। एल से आपका लाइब्रेरीज होगा, एल से क्या होगा आपका, एल से आपका लाइब्रेरीज होगा, एल से आपका क्या होता है लाइब्रेरीज आपका होगा। फिर आपका एंड इन, आई से आपका फिर क्या होगा इंफॉर्मेशन, आई से आपका बनेगा इंफॉर्मेशन, आई से आपका होगा इंफॉर्मेशन। सी से आपका सेंटर, सी से क्या आपका सेंटर्स आपका होगा, सी से होगा सेंटर्स। तो जो आपका आइसलिक है ये क्या था आपका गैर लाभ में आधारित आपका संगठन है, संगठन आपका ये है। चलिए अब जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय की फुल फॉर्म क्या होगी, निष्क्रिय की फुल फॉर्म होती है नेशनल, निष्क्रिय की फुल फॉर्म आपकी है नेशनल, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स आपकी निष्क्रिय की इसकी फुल फॉर्म होगी। चलिए आगे अब आपका जो इनफ्लिबनेट है, इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये आपकी इनफ्लिबनेट की आपकी फुल फॉर्म होती है। तो सभी की आपने फुल फॉर्म एक एक करके देख ली किसकी क्या आपकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। इसका जो आपका इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है ये किसका ब्लॉग है, तो ये आपका ब्लॉग होता है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का। चलिए इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका जो नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तिका अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है स्वतंत्रता यानी जो आपका स्वतंत्रता है इंडिपेंडेंस डे के, इंडिपेंडेंस के बाद क्या आपका जो स्वतंत्रता के बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्या जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया उसके जो पहले पुस्तका अध्यक्ष थे या पहले लाइब्रेरियन थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया। 4 आपको नाम, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में आपके 4 नाम आपको दिया गया, तो उनमें से आपको बताना है। तो पहले
पुस्तका अध्यक्ष पहले लाइब्रेरियन आपके कौन थे? चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका है के.एम. असदुल्ला। तो के.एम. असदुल्ला क्या है आपका? ये आपका रॉन्ग आंसर है। के.एम. असदुल्ला जो आपका है खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, ये 1947 यानी स्वतंत्रता के समय में जो आपका पाकिस्तान के लिए चुने गए पहले पुस्तका अध्यक्ष आपके थे। फिर आप तो इसी आपका रॉन्ग आंसर है। फिर आपका बी है, बी आपका दिया गया है डॉक्टर डी.आर. कालिया। डी.आर. कालिया जो आपके हैं ये क्या थे? ये भारतीय राष्ट्रीय आपके पुस्तका अध्यक्ष आपके थे। ये भी क्या थे? आपके पुस्तका अध्यक्ष आपके थे, लेकिन ये क्या थे? ये इससे पहले यानी 1930 इनका जो कार्यकाल आपका था रहे, ये कब रहे? ये आपके रहे थे 1979 से लेके 1983 तक आपके थे। फिर जो आपके के.एम. असदुल्ला है इनका जो टाइम पीरियड था ये आपका था 1930 से लेके 1930 से लेके 1930 से आपके 1947 तक ये आपके रहे, 1947 तक आपके रहे। फिर ये आपके 1979 से लेके 1983 तक आपके रहे थे। के.एम. असदुल्ला को 1935 में खान बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित आपका किया गया था। जो आपके के.एम. असदुल्ला है इन्हें 1935 में 1935 की हम बात करें तो 1935 में इन्हें कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान बहादुर। तो उपाधि थी आपकी खान बहादुर की उपाधि दी गई थी, उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर ईयर आपसे पूछने लगे तो ईयर थी आपकी 1935 में। 1935 की हम बात करें तो इसमें 1935 में इन्हें खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो आपके के.एम. असदुल्ला है खलीफा मोहम्मद असदुल्ला स्वतंत्रता के पहले यानी 1930 से लेकर 1947 तक ये आपके पुस्तका अध्यक्ष थे। और जो आपके डी.आर. कालिया है इनका जो कार्यकाल ये आपके जो पुस्तका अध्यक्ष आपके थे ये आपके 1979 से लेकर 1983 तक आपके थे। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका है ऑप्शन सी बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन क्या है? आपके स्वतंत्रता के बाद के आपके पुस्तका अध्यक्ष है, यानी स्वतंत्रता के बाद के पहले पुस्तका अध्यक्ष आपके बी.एस. केशवन है। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कल्पना दासगुप्ता। कल्पना दासगुप्ता क्या आपका रॉन्ग आंसर आपका है? तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका बी.एस. केशवन है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद के आपके क्या थे? नेशनल लाइब्रेरी ये आपका लाइब्रेरियन आपके थे। तो पहले जो लाइब्रेरियन आपके थे स्वतंत्रता के बाद के वो कौन थे? बी.एस. केशवन आपके थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आपका एग्जाम में आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया, छठा क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है इन विच स्टेट ऑफ इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो बताना है आपको कि भारत यानी जो इंडिया का कौन से स्टेट में इंडियन नेशनल लाइब्रेरी आपकी सिचुएटेड है, यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय ग्रंथालय आपका स्थापित है या फिर सिचुएटेड है। तो बताइए कौन सा वो स्टेट है आपका, कौन सा स्टेट आपको पूछा गया है। ऑप्शन है अब आपका राजस्थान, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या आपका तमिलनाडु है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए कौन सा वो राज्य है जहाँ पर आपका स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है तो कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है। तो स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन सा है आपका? वो आपका है क्वेश्चन नंबर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो उत्पत्ति का, चलिए ये आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है।
चलिए वेस्ट बंगाल, यानी जो पता इसका लगाया था जो आपकी नेशनल लाइब्रेरी की जो उत्पत्ति का जो पता लगा था वो आपका किससे, ये आपका था कलकत्ता। किससे पता लगा था? पता की बात करें तो पता लगा था आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से इसका पता लगाया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से लगाया गया था। 19वीं शताब्दी के, ये आपकी जो है 19वीं शताब्दी, जो आपके 19वीं शताब्दी या सेंचुरी आप बोल लीजिए, शताब्दी के पूर्व में आपकी स्थापित है, यानी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आपकी स्थापित है। तो इसमें जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना थी वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना थी वो स्थापना किसकी पहल से हुई थी? तो स्थापना जो की गई थी वो आपकी जो अंग्रेजों के संपादक थे। किसके संपादक? अंग्रेजों के जो संपादक थे। अंग्रेजों के संपादक कौन थे? अंग्रेजों के संपादक की द्वारा की गई थी। पहल जो हुई थी अंग्रेजों के संपादक से हुई थी। तो अंग्रेजों के जो संपादक थे वो कौन थे? संपादक आपके थे जे एच स्टोकेवलर। ये आपके थे जे एच स्टोकेवलर थे। केवलर आपके थे। तो अंग्रेजों के संपादक जो कि आपके थे, तो इसकी जो आपकी पहल की गई थी जे एच स्टोकेवलर के पहल पर आपकी की गई थी। और इसे 21 मार्च कब, जो जनता के लिए यानी पब्लिक के लिए इसे खोला गया। कब खोला गया? पब्लिक के लिए जब ये खुली तो वो डेट दी थी, यानी पब्लिक के लिए खोला गया। कब खोला गया था? ये आपका खोला गया था पुस्तक 21 मार्च 1836 को, जो आपके डॉक्टर FP के आवास में, जो थे आपके कौन थे जो पब्लिक के लिए खोले गए थे? ये थे आपके डॉक्टर FP के आवास में, यानी ये जनता के लिए आपका खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर आपका है। चलिए इसका जो आपका है 1891 में 1891 में सचिवालय पुस्तकालय और जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को क्या सम्मिलित करके क्या बनाया गया? इंपीरियल लाइब्रेरी का आपका गठन किया गया था। चलिए किसका गठन? 1851 में इंपीरियल का आपका गठन हुआ था। इंपीरियल लाइब्रेरी का आपका गठन किया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन आपका 1891 में हुआ था। सचिवालय पुस्तकालय और कलकत्ता पुस्तकालय को क्या सम्मिलित करके फिर 1903 में ये जनता के लिए आपका 1903 में यानी 1891 में इसका क्या हुआ? इंपीरियल लाइब्रेरी बनी। और जनता के लिए जो इंपीरियल लाइब्रेरी आपकी खुली वो कब खुली? 1903 में। जो जनता के लिए खुली थी, तो जनता के लिए ये आपकी खुली थी 1903 में। इंपीरियल जो लाइब्रेरी थी जनता के लिए खोली गई 1903 में। 1903 में ये आपकी जनता के लिए आपकी खोली गई थी। चलिए अब जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन भी है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लिया। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।